क्यों के कारण ही हम उसके जीवन में महानता पाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण के जन्म का एक महान कार्य रहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने गीता का उपदेश दिया। एक अनुपम ग्रंथ जो आज से 5000 वर्ष पहले युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने जिसका श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में रहा। दुनिया का ऐसा ग्रंथ, पहला ग्रंथ कि युद्ध के क्षेत्र में जिसका उपदेश दिया गया और 5000 वर्ष पहले भी शाश्वत था, आज भी उतना ही शाश्वत है, उतना ही उपयोगी है। तो उसके अगर जन्म दिवस को मनाना है तो उस गीता की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर आना है, जो हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक हमारे को पहुंचा सकती है। और इस मनुष्य मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। इस आत्मा को जानकर उस परमात्मा को जानना। योग उनके नाम के साथ भी जुड़ा है और गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग शब्द जुड़ा है। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, ज्ञान योग। प्रत्येक अध्याय के साथ योग शब्द जोड़ दिया क्योंकि वो योग से इतने प्रभावित थे। आपके कपालभाति का अभ्यास चलता रहे। जैसे महर्षि पतंजलि सांख्य योग, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि से प्रभावित थे, योगीराज कृष्ण भी उनको मानते थे। वो भी कहते हैं कि मुनियों में अगर श्रेष्ठ मुनि है तो कपिल मुनि है। और बड़ा सुंदर वर्णन प्रत्येक क्षेत्र का उन्होंने किया है। कर्म योग पे उन्होंने जोर दिया, भक्ति योग पे, ज्ञान योग पे। और पूरा जो गीता का उपदेश है वो ये कहता है कि हमें कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म की प्रधानता उसमें दर्शाई है। जब अर्जुन अपने कर्म से विमुख हो और अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग देते हैं तो वो उनको कर्म योग का पाठ सिखाते हैं, धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा हमें देते हैं। हमें वो बताते हैं कि हमारे योग की परिभाषा उसमें देते हुए कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय में कहते हैं 50वें सूत्र में। और पूरे जीवन को योग में होने की, जीने की प्रेरणा देते हैं। दूसरे ही अध्याय में कहते हैं कि योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। कि प्रत्येक कार्य को योगस्थ होकर, उसमें लीन होकर, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, समता का भाव आएगा। आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा है। और सिद्धि असिद्धियों में जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के कर्तव्यों को सिद्धि और असिद्धियों में, भूख और प्यास में, गर्मी और सर्दी में, सभी तपों को, द्वंद्वों को सहते हुए करना। और जब ये समत्व भाव आता है उसी को योग कहा है कि समत्वम योग उच्यते। तो आइए इस जन्माष्टमी पे हम सब व्रत रखें, एक प्रण लें कि गीता में जो शिक्षाएं दी गई हैं उन शिक्षाओं को ज़रूर हम पालन करेंगे। और संभव हो सके तो उस गीता का पाठ और पठन करेंगे, स्वयं भी पढ़ेंगे और घर में उच्चारण करके बोलेंगे तो किसी के कानों में आएगा। यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस टीएम भावातीत वाले जो भक्तजन आए हुए हैं वो बता रहे थे, अगर कहीं मेडिटेशन होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, तो 100 इंसान एक साथ बैठकर करें तो वो 10,000 लाखों इंसानों तक उसकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। और एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है वहाँ आसपास
कि वो सबके अंदर सत्व